जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी मेरे पास एक वीडियो भेजा है कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता से। वहाँ डेंटल के जो हवलदार हैं उनके साथ एक कर्नल गुप्ता हैं, उनके लड़के ने वर्दी के अंदर हवलदार का गिरेबान पकड़ा और उनके साथ बदतमीजी की है, उल्टा सीधा बोला है और कहा है कि तुम लोगों की औकात क्या है। ये वो डेंटल के हवलदार की नहीं, उसने पूरे के पूरे ओआरएस रैंक पर इशारा किया है कि आप लोगों की औकात क्या है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हालांकि जब उसने गिरेबान पकड़ा और उल्टा सीधा कहा तो हवलदार जी ने उस लड़के को सबक भी सिखाया है, उसके थप्पड़ भी मारे हैं। वहाँ उसके मदर फादर भी खड़े थे वहाँ और वो बच्चे को रोक भी रहे थे, लेकिन वो लड़का फिर भी यही कह रहा था कि तुम लोगों की औकात क्या है। आखिर ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और दिखाने से पहले मैं उन तमाम अफसरों से और सरकार से यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारे ओआरएस रैंक की यही इज्जत है, एक वर्दी की ये इज्जत है कि तब चाहे अफसर का लड़का हो, चाहे उनकी मैडम हो, इस तरह एक वर्दी की बेइज्जती करते हैं और उल्टा एक्शन लिया जाएगा ओआरएस पे ही। यानी अब हवलदार जी ने उस लड़के को मारा है, लेकिन वो अफसर एक हो जाएंगे और उस हवलदार पे ही उल्टा कुछ न कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस हवलदार जी पे नहीं, उसके लड़के पे और उसके बाप के ऊपर कार्रवाई हो। आपने कई बार देखा होगा कि ये फैमिली वेलफेयर या कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें अगर जवान की फैमिली या उनसे किसी से गलती होती है तो सज़ा कौन भुगतता है? जवान। तो इस तरह आज उसके लड़के ने गलती की है तो उस कर्नल के ऊपर एक्शन होना चाहिए और हवलदार जी के लिए वो उससे माफ़ी मांगे और उसके ऊपर इतना एक्शन हो कि पता चले कि जवान की वर्दी की इज्जत क्या है। मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आखिर ये होता क्यों है कि कहीं ना कहीं आए दिन सुनने को आता है कि किसी अफसर ने जवान को थप्पड़ मार दिया। यहाँ तक कि अफसर की मैम साहब ने जवान के साथ बदतमीजी की और धमकियां दी कि तुम्हें घर भेज देंगे, और उनके बच्चे भी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि आज भी भारतीय सेना में वही ब्रिटिश रूल चल रहे हैं और उन ब्रिटिश रूल के तहत ही पहले क्या अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय होते थे और जवान को गुलाम समझते थे। जवान से मनमर्जी अपने घर का झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ, कुत्ते घुमाना, बच्चे खिलाना, कपड़े धुलाना, ये काम करवाते थे और आज भी हमारे अफसर वही काम करवा रहे हैं जवानों से। और जब उनके बच्चे शुरू से देखते हैं कि इनकी तो औकात क्या है, ये ऐसा काम नौकरों की तरह काम करते हैं और वो मैडमें उनको इस तरह ट्रीट करती हैं कि कभी उनको डांटना, फटकारना या उनको धमकियां देना है, तो वहाँ मजबूरी में जो सेवादार की ड्यूटियां करते हैं वो लोग हर चीज़ सहन करते हैं, क्योंकि उनके किसी के गरीब परिवार से हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई जवान का बेटा है, घर परिवार से इतना कुछ है नहीं, तो उनको मजबूरी में वो सब सह के भी नौकरी करने पड़ रही है और उसकी वजह से पूरी की पूरी वर्दी पर दाग है। मैंने पहले भी बोला है कि बहुत से बड़े बड़े मुल्क तक कह देते हैं कि भारत की आधी सेना कुत्ते घुमा रही है। 40% सिर्फ सरकारी काम है और 60% इनकी निजी काम, चाहे उसमें इनके घर में सहायक प्रथा हो या इनकी पार्टियों में वेटरगिरी का काम हो। यहाँ तक कि अगर इनके रिश्तेदार के कहीं शादी भी होती है तो हमने खुद ऐसे देखा है कि 10-10 जवान इनके बर्तन साफ करने के लिए इनके सिविल में भी पार्टियों में इनके रिश्तेदारों तक जवानों को भेज दिया जाता है वेटरगिरी करने के लिए और बर्तन धोने के लिए। जवान मजबूरी में किसी चीज़ की आवाज़ उठाते नहीं हैं और ये सारे के सारे काम ऐसे हो रहे हैं। ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए हमने सरकार को पहले मैंने धरना भी दिया, बहुत से लेटर भी लिखे। ये हमारे विपिन रावत जी ने कहा भी था कि हम बदली करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वो CDS बन के बैठे हैं, लेकिन आज भी जब एयरफोर्स में बंद हो सकता है, नेवी में बंद हो सकता है, तो फिर आर्मी में क्यों चल रहा है? पैरा मिलिट्री फोर्स, BSF, CRPF सभी में वो काम चल रहा है। ये अमानवीय अत्याचार जवानों के साथ जो हो रहा है, जवानों का शोषण, ये बंद होना चाहिए। जब तक जवान की वर्दी की इज्जत नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं, क्योंकि वो संस्कार ही अपने बच्चे को इस तरह का देते हैं, वो कहते हैं कि इनकी औकात ही नहीं है, तो उनके बच्चे, उनकी मैडम जब चाहे जवान को गाली गलौज कर देते हैं और वो मजबूरी में सहन कर लेता है। और इस तरह अगर कोई हिम्मत करके इनको थप्पड़ मार देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर उसकी नौकरी को खतरा हो जाता है। तो आज आप चाहते हो कि वो उसकी नहीं, आप सबकी इज्जत है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके आवाज़ उठाएं कि उस हवलदार पर नहीं, उस कर्नल पर कार्रवाई हो और ये सहायक प्रथा बंद हो और इनके निजी काम बंद हो। जब ये निजी काम बंद होंगे
तभी उस वर्दी की इज्जत होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 50,000 या 60,000 सैलरी एक सोल्जर लेता है, जिसके कंधे पर देश का राइफल होनी चाहिए, उसके कंधे पर इनकी सब साग सब्जी और इनके झाड़ू पोछे होते हैं। आप 10-10 हजार के 5 सिविल सर्वेंट रख सकते हो अगर इनसे काम नहीं होता है तो, बल्कि ये सिविल सर्वेंट अलाउंस भी लेते हैं और जवानों से काम भी लेते हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आज आप ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो तुरंत हमारे पास भेजें, ताकि उस आवाज़ को हम ऊपर पहुंचा सके, वरना अंदर ही फाइलों में आपकी शिकायतें वहीं दबी जाएंगी और इस तरह आप मार खाओगे। मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। कोई भी कंप्लेंट आती है तो इस पर जरूर भेजें, और आज ये कर्नल साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम यहाँ से लिखित में आर्मी हेडक्वार्टर, गृह रक्षा मंत्री और सभी जगह मैं अपनी तरफ से भी कंप्लेंट करूंगा, और आप लोगों का वो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।